वास्तव में मृगेन त्रिपाठी जो है मानसिक रूप से विकसित हैं। वो जो है अमैया की रोटी पर ही पले, अब वहां से रोटी मिलना बंद हो गई है। कुत्ते की प्रकृति होती है, जहां रोटी मिलता है जो तू कर देगा उसी की भाषा वो बोलेंगे। आज परिस्थितियां ये हैं कि अमैया की रोटी बंद हो गई। डील हुई तो बताओ, कहाँ डील हुई, कहाँ दस्तखत है, कहाँ एग्रीमेंट में दस्तखत है, कहाँ करार है? डील हुई 1 करोड़ की, डील हुई प्लाट लिए सम्मानित विधायक जी, बताओ ना आप। संजय पांडे जी, आप वही आदमी हो, आप कि सम्मानीय पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी जी के ऊपर उनके संरक्षण में आप उपाध्यक्ष हुए, आप जनपद उपाध्यक्ष हुए उनके संरक्षण में। इसके पहले आप क्या थे? लोग कहते थे कि एक कुत्ती बीड़ी पीते थे आप गगेव में, ये लोग कहते थे। कैसा ये लांछन लगा रहे हैं? जिस आदमी के पास 3-3 बार सांसद हो, भारी बहुमत से जीते हो, उनके पास घर ना हो। कैसा ये लांछन लगा रहे हैं? जिस आदमी के पास 3-3 बार सांसद हो, भारी बहुमत से जीते हो, उनके पास घर ना हो। कैसा ये लांछन लगा रहे हैं? जिस आदमी के पास 3-3 बार सांसद हो, भारी बहुमत से जीते हो, उनके पास घर ना हो। लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। क्या है ये, किसके कहने पर, या यूं कहें कि किसके इशारे पर ही बयानबाजी की जा रही है? क्यों, क्या लगता है आपको? भाजपा में आने के बाद इस तरह की बयानबाजी? अभी तक तो कांग्रेस वाले बड़े अच्छे थे, अचानक से इनको कांग्रेस वाले सताने कैसे लगे पार्टी बदलते ही? ऐसा है कि मृगेन नाथ त्रिपाठी द्वारा जो आज आरोप प्रत्यारोप माननीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी या मेरे पर लगाए गए हैं, वास्तव में मृगेन त्रिपाठी जो है मानसिक रूप से विकसित हैं। वो जो है अमैया की रोटी पर ही पले, अब वहां से रोटी मिलना बंद हो गई है। कुत्ते की प्रकृति होती है, जहां रोटी मिलता है जो तू कर देगा उसी की भाषा वो बोलेंगे। आज परिस्थितियां ये हैं कि अमैया की रोटी बंद हो गई और भाजपा की से रोटी मिल रही। विकास तिवारी हैं, सांसद जी हैं और अन्य जी मंत्रियों का नाम, मंत्री जी वगैरह का नाम लेते ही उनसे ये कहीं न कहीं से जुड़े हुए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सोसाइटी में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों का भ्रष्टाचार है, जिसकी शिकायत मैंने जो है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और जो है आयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, प्रमुख सचिव सहकारिता और आपके संयुक्त आयुक्त सहकारिता, आयुक्त रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर रीवा संभाग रीवा, इन सब से हमने शिकायत इसकी की है। शिकायतों की जांच प्रचलन में है, कुछ जांचें चल रही हैं, कुछ जांचें को रोकने का प्रयास इन सब लोगों द्वारा किया जा रहा है। इनको भय है। कौन लोग हैं, किनके माध्यम से भ्रष्टाचार किया? ये विकास तिवारी, संतोष तिवारी और ये अल्प आय वर्ग सोसाइटी के जो संचालक मंडल के मेंबर हैं, विपिन मिश्रा अध्यक्ष हैं, इन सब के द्वारा जो है ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने की, जांच चल रही है। इनको भय है कि हम जांच में नहीं बच पाएंगे, इसी के लिए जो है इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। ये विकास तिवारी बहुत दिनों से लगे हुए थे कि भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने, भाजपा में शामिल हुए। ये भाजपा में शामिल नहीं हुए। भ्रष्टाचार करने के बाद कोई भाजपा में जाने से बच सकता है क्या? भाजपा में चला गया तो भ्रष्टाचार से जो दाग ही बढ़ जाएगा। अब लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो भाजपा में चली जाएगी, जो भाजपा में चला जाएगा जो व्यक्ति, वो जो है उससे छुटकारा पा जाएगा। इसी चक्कर में वो जा रहे हैं। जो सांसद लगातार बयान दे रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी जी के खिलाफ और निवास तिवारी जी का नाम लेते हैं, दिवंगत आत्मा पर ऐसे बयान, क्या लगता है? लगातार बयान पर बयान, सिर्फ एक परिवार अमैया टारगेट है, वो कह रहे हैं कि अमैया की राजनीति भगवान भरोसे है, आप भी परिवार के हिस्सा हैं, इसलिए सवाल आपसे राजनीति है। क्या लगता है कि आप दादा के जमाने के? और ऐसे में यथार्थ ये है कि सिद्धार्थ तिवारी ने तो अपने बयान में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुझसे कोई गिला शिकवा सामने वाले व्यक्ति का है तो मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करे, मेरे बारे में बोले। जो व्यक्ति इस धरती में नहीं है, वास्तव में जो व्यक्ति धरती से चला जाता है वो भगवान रूप हो जाता है, और भगवान की कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और ना आज ये पहला मौका आया है जब सांसद जी ने माननीय दादा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की है, और टिप्पणी करने का तरीका उनका बड़ा भद्दा रहा। या दादा इतने गड्ढा नहीं भर पाई, माने एक बेसहूर व्यक्ति भी जो है, पागल व्यक्ति भी इस प्रकार का बयान नहीं देता जिस प्रकार से एक सांसद ने बयान दिया है। मैं उसकी कठोर कड़ी आलोचना करता हूँ। ये उनके द्वारा ही बयान दिया गया कि किसी ने बुलवाने का प्रयास किया गया? अब हमने तो एक बयान अपने तरफ से दिया था, मुझे जो आभास हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ के वरिष्ठ नेता, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो जो है उनके एक सांसद जी तो वैतनिक सिपाही हैं, और वैतनिक सिपाही का काम होता है कि जिस मालिक के अंडर में वो काम कर रहे हैं
जिसकी उसकी सुने, जो वो कहे वो बोलें, जो वो कहे वो करें, और वही वो करते चले आ रहे हैं। उसी का ये परिणाम है जो विकास तिवारी की ज्वाइनिंग हुई, और उसको बचाने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। कि आपके खिलाफ आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं, आप विधायक के संरक्षण में जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा विधायक से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ तिवारी दादा चाहे सुंदर भैया हूँ, उनके हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, आज भी हैं, उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। पर मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, आज भी कांग्रेस का सदस्य हूँ। और मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं कि मेरे ऊपर मामले मुकदमे हैं, यथार्थ ये है कि गंगेर तहसील को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें लगभग 50-60 लोग जो है अपराधी मामले में शामिल हुए थे। उसमें मेरा भी नाम था। वो सभी मामले जो है, एक घटना से लेकर 15 मामले पंजीबद्ध हुए थे। वो सब मामले चले, राजनीतिक मामले थे, सभी मामले टोटल खत्म हो चुके हैं। यदि शिकायतकर्ता जो बात कर रहा है, यदि एक आर्डर शीट ला के हमको बता दे कि ये मामला जो है 15 में से एक भी मामला ये चल रहे हैं संजय पांडे के खिलाफ, तो मैं जीवन भर गुलामी उसकी और उसके नेताओं की करूंगा, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक। ये पूरा झूठा है। जहां तक मामला है कि मेरे सरकारी जमीन में कब्जा कर रखा है या घर बना रखा है, यदि कहीं कब्जा कर रखा, घर बना रखा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए मेरे खिलाफ। मेरा घर, जमीन बता, मैं जहाँ जमीन हमने कब्जा कर रखा, घर बना रखा, कार्रवाई करें। भाई सांसद हैं, पावर में हैं, मंत्री जी भी हैं, पावर में हैं, विधायक जी पावर में हैं, और ये तो सब लोग जुड़ी रहे हैं, सब लोग मिलकर कार्रवाई कराना चाहिए सबको। ऐसा आरोप पर क्यों लगाया जा रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या लगता है आपको? इसकी मेरा इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये देखिए, ऑल पावर सोसाइटी में विकास तिवारी जो है अध्यक्ष थे, और इनके हटने के बाद इनका फुफो का लड़का, फुफेरा भाई, अब जनपद ऑल पावर सोसाइटी का अध्यक्ष है वर्तमान में। उसका पूरा संचालक मंडल है। व्यापक स्तर पर करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार है वहां। उसकी शिकायत मैंने कर रखी है, उसकी जांच प्रचलन में है। निश्चित रूप से ये जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे, उनको कोई भी माई का लाल नहीं बचा सकता। इनको भय है कि मैं किसी न किसी तरीके से इनको दबा के जो है इस मामले से अलग करूं। इसी प्रकार से ये जनपद के अध्यक्ष भी है विकास तिवारी। 15 में वित्त आयोग की राशि आई, लगभग 15 करोड़ रुपए आई। इस 15 करोड़ की राशि में जो है नियम यह है कि जनपद से विधिवत प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जनपद के बिना प्रस्ताव पारित किए इन्होंने समस्त 15 करोड़ राशि का बंदरबांट कर लिया। उसमें तथाकथित नेता भी शामिल हैं जिन्होंने उसमें हिस्सेदारी प्राप्त की है। इसीलिए उनका जो है उससे बचने के लिए वो उनका संरक्षण कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पांडे। सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम, नमन। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप सभी पेपर से आए हैं, सभी को सम्मान, प्रणाम। हमारे सभी सरपंच साथी हैं, उनको प्रणाम। साथियों, अभी हाल में पेपर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आया कि हमारे सांसद जी के बारे में, उनके भी सांसद हैं, सभी रीवा जिले के सम्मानित सांसद हैं। 3 बार से वो सम्मानित सांसद जी चुने गए, जनार्दन प्रसाद मिश्रा जी, और उनकी एक अलग छवि है और एक गांधीवादी तरीके से उनका नाम जाना जाता है माननीय सांसद जी का। और बहुत ही ईमानदार सांसद के ऊपर जब सम्मानित संजय पांडे जी द्वारा आरोप लगाया गया तो मैं खुद व्यथित हुआ, और हमारे पंचायती राज के सरपंच साथी लोग व्यथित हुए कि कैसा ये लांछन लगा रहे हैं। जिस आदमी के पास 3 बार सांसद हो, भारी बहुमत से जीते हों, उनके पास घर ना हो, एक साधारण देश में हमेशा रहते हैं, वो कोई ताम झाम नहीं और सही बात बोलते हैं, उस आदमी के ऊपर इतना घृणित आरोप लगा संजय पांडे द्वारा, मैं खुद व्यथित हुआ। हमारे लोकप्रिय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, जो एक बहुत ही मतों से जीते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनकी अलग छवि है, हमेशा गरीबों के पास रहते हैं, न्याय अन्याय देखते हैं और निरंतर वो काम कर रहे हैं, अपने मनगमा क्षेत्र में सक्रिय हैं। हम नरेंद्र प्रजापति हमारे सम्मानित विधायक जी, उनके भी ऊपर लांछन लगाया गया, और ये लांछन लगाया गया कि डील हुई, बार की डील हुई, डील करार एग्रीमेंट। डील हुई तो बताओ कहाँ डील हुई, कहाँ दस्तखत है, कहाँ एग्रीमेंट में दस्तखत है, कहाँ करार है? डील हुई 1 करोड़ की डील हुई, प्लाट लिए सम्मानित विधायक जी, बताओ ना आप। संजय पांडे जी, आप वही आदमी हो, आप कि सम्मानित पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी जी के ऊपर, उनके संरक्षण में आप उपाध्यक्ष हुए,
आप जनपद उपाध्यक्ष हुए उनके संरक्षण में, इसके पहले आप क्या थे? लोग कहते थे कि एक कुत्ती बीड़ी पीते थे आप गगेव में, ये लोग कहते थे। पर आप सम्मानीय पूर्व सांसद सुंदरलाल, स्वर्गीय सुंदरलाल जी के संरक्षण में आप जनपद उपाध्यक्ष हुए और आपने फिर जाके हाई कोर्ट में उनके खिलाफ सम्मानीय सुंदरलाल सांसद जी के ऊपर आरोप, उसका प्रमाण है। आपके ऊपर कई मामले हैं, वो देंगे आपको संजय पांडे जी के ऊपर। पता नहीं क्यों चौथर विधायक उनका विश्वास मान रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं संजय पांडे को, ये पता चला है। जांच होनी चाहिए, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमारे सांसद जी एक गांधीवादी तरीके से पूरा संचालन कर रहे हैं। हमारे विधायक जी गांधीवादी तरीके से सक्रिय हैं पूरे मनगवा क्षेत्र में, कोई आरोप निराधार आरोप है। और जहाँ तक सवाल है सदस्यता का, जो सांसद जी बोले कि सदस्यता के लिए रोका गया सिद्धार्थ तिवारी विधायक जी, सम्मानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी द्वारा, बात सही है। जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर पटेल गगेव खुद हमसे बोले कि मैं सदस्यता लेना चाहता था, पर हमको सिद्धार्थ तिवारी ने रोका। खुद हमसे जनपद अध्यक्ष प्रभाकर पटेल बोले कि अब किस पार्टी में हो आप, जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर जी? तो बोले कि अब किसी पार्टी में नहीं है, हम कांग्रेस में हैं, और जब हमारा तो काम चल रहा है सिद्धार्थ तिवारी जी से काम हम अपना कर लेते हैं। प्रभाकर पटेल का गगेव का कैसे ये दो तरफा बात चल रही है। आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप चौथे स्तंभ हैं, सही बात को आप लोग उजागर करें। संजय पांडे उपाध्यक्ष थे, अब पूर्वा के हैं और वकालत करते हैं। किसके इशारे पे आरोप लगा रहे होंगे जी? किसके इशारे पे आरोप लगा रहे होंगे? ये पूरा पता लग रहा है कि सिद्धार्थ तिवारी चौथर विधायक के इशारे पे आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी खुद नहीं उनको समझ पा रहे हैं संजय पांडे जी की कौन सी, जो आदमी अपने सिद्धार्थ तिवारी जी के पिताजी को नहीं बख्शा, वो कैसे बख्शेगा सिद्धार्थ को किसी को? आप भी बीजेपी के सदस्य हैं? हाँ, बीजेपी के सदस्य हैं और सम्मानित जनार्दन प्रसाद जी से सदस्यता लिए, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सदस्यता लिए मैं 2 अप्रैल को, और चुनाव में थे, मैं ईमानदारी से लगा था। हमारे पोलिंग में कांग्रेस को एजेंट नहीं मिला, वोट मिले होंगे कांग्रेस को पर एजेंट नहीं मिला। बीजेपी के ही विधायक है सिद्धार्थ तिवारी को कैसे रोक लगा रहे हैं बीजेपी में आने से? अब हमसे तो जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर जी खुद बोले, हमसे खुद बोले कि हमको सिद्धार्थ तिवारी जी ने मना किया है कि आप बीजेपी नहीं जाओ। और सरपंच बोले, कई बोले, हमसे भी नाराज हुए वो सिद्धार्थ तिवारी कि आपने कैसे मंत्री जी से सदस्यता ले ली, आप कैसे सांसद जी से सदस्यता ले ली बीजेपी के, हमसे क्यों न लिए? हमसे खुद बोले, तो मैं चकित हो गया। बिल्कुल रोक लगा रहे थे वो कि जो कोई सदस्यता ले हमसे ले, ना कि मंत्री जी से और सांसद जी से ले। हमारे इतने अच्छे लोकप्रिय मंत्री जी हैं, ईमानदार, बिंद के को गौरव मध्य प्रदेश के गौरव, इतना अच्छा विकास वो बढ़ा रहे हैं हमारे मंत्री जी कि रीवा जिले की विकास की महक और इतनी बढ़ गई है। रीवा जिले के मंत्री जी के नेतृत्व में विकास की महक, उसकी सुगंध रीवा जिले के हर आदमी मान रहा है और उसकी सुगंध से पूरा हर आदमी बीजेपी की सदस्यता लेने को तैयार था माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, और सांसद जी को भारी मतों से विजयी बनाया। आखिर ये बीजेपी के दोनों सांसद और विधायक भी आपस में टकराव क्यों हो गया? किस बात का टकराव हो गया आपस में? अब ये आप पता लगाइए किस बात का टकराव हो गया। हम तो सांसद जी ईमानदार आदमी जी। ये पार्टी फोरम के अंदर का मामला संजय पांडे जी, देखिए सही बात यह है कि जब जनपद का चुनाव हुआ तो हमको खुद सिद्धार्थ तिवारी जी बोले कि विकास तिवारी जी योग्य हैं, होनहार लड़का है, मृदुभाषी है। हमको खुद बोले कि विकास तिवारी को वोट किया जाए और उनको बनाना है जनपद अध्यक्ष। संजय पांडे जी खुद बोले कि विकास तिवारी को चुनना है सिद्धार्थ के सामने, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके साथ उठते बैठते हैं तो विधायक जी का संरक्षण होगा। इतनी बड़ी बात बोल गए तो किसी का किसी संरक्षण तो होगा। लेकिन जी ऐसा क्या हुआ कि अब इन्हीं के खिलाफ? कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? हम तो नहीं बोल रहे हैं इनके खिलाफ। अरे मेरी बात निर्मित हो रही है, आप लोग आप मंच पर भाषण में नहीं है, पत्रकार वार्ता। हाँ जी 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 शांत मन से पहले पूरी बात। हाँ। तिवारी को मोहरा बना के क्यों लोगों को खिलाफ कर? हम विकास तिवारी को मोहरा, मैं भी जनपद सदस्य हूँ भाई साहब।
मैं 10 साल सरपंच था, सरपंच सर का अध्यक्ष था। अब हमारे सांसद जी को दिल्ली से पंचायती राज का बनाया गया है। वो कल बनाए गए, अभी बनाए गए हैं। इसके पहले भी वो पंचायती का संरक्षण दे रहे थे, सरपंचों को संरक्षण दे रहे थे जी, जनपद को दे रहे थे। कई करोड़ रुपए हमारे गजे ब्लॉक में पैसा दिया जनार्दन जी ने, तो कैसे? हाँ, क्यों नाराज हैं आप? कौन मैं ये जानना चाहता हूं। किससे नाराज है? इनसे क्यों नाराज है? इनको आगे कर। हम इनसे किसी से मैं नहीं नाराज हूँ, मैं ना आपसे नाराज हूँ ना आप सिद्धार्थ नाराज हो भाई जी। सिद्धार्थ और